छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा। हाथों को उठाओ, वायदा करो, एक वायदा करो कि शैतान ने जो भी इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की, उसने जो भी करने का मन बनाया ताकि मैं खुदा से हटूं, वचन से हटूं, मैं वो सारे इंप्रेशंस, उसके सारे कर्म कांड मैं यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करता हूं। आत्मा में देखो कि तुम लोग अपनी आंखें आसमान की ओर उठा के खड़े हो। अपनी आंखें बंद करके ऐसा दर्शन देखो कि तुम अपनी आंखें आसमान की ओर करके खड़े हो और सिर्फ यहोवा की ओर ही देख रहे हो, और उसके दूत तुम्हें फिर ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। और हर वो शैतान जो तुम्हें गिराना चाहता है, तुम्हारी लाइफ को ट्रबल देना चाहता है, तुम्हारे बिजनेस को गिराना चाहता है, यीशु मसीह के नाम में शैतान निकला और तेरी सारी योजनाएं मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं देख रहा हूं यहोवा का आत्मा हीलिंग हॉल में आपको छूकर पूरी तरह से चंगा कर रहा है। आपके हिप्स, आपके कूल्हे, आपके घुटने, आपकी रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल नीचे टेल बोन जो होती है, परमेश्वर का आत्मा उन्हें टच कर रहा है। गर्दन के नीचे के मणके में देख रहा हूं खुदावंद का आत्मा उन्हें छूकर पूरी तरह से चंगा कर रहा है और आप पूरी तरह से आजाद हो रहे हैं। अपनी बॉडी पे हाथ रख के बोलो, हर एक शैतान का काम, हर एक शैतान की शक्ति, बीमारी की ताकत, डर की ताकत मेरे जीवन को छोड़े। बोलो यीशु के नाम में आउट। कमांड मारो यीशु के नाम। लेप्रोमा सामरिया मंदना बस आउट आउट। डर की आत्मा, जादू, टोना आउट। बीमारी की आत्मा आउट 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 यीशु के नाम में। यीशु मसीह के नाम में सब तरह की बीमारियां, रोग आउट। नशे की आत्मा, नशे की आत्मा, नशे की आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं जादू टोने को निकलते हुए, दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए, शैतानी आत्माओं से आपको आजाद होते हुए। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं से आपको आजाद होते हुए, शैतानी आत्माओं से आपको आजाद होते हुए। जिनको दुष्ट आत्माएं सताती हैं, वॉलंटियर्स उनको आगे लेके आएंगे जल्दी। जो खेल रहे हैं, जिनके ऊपर शैतानी आत्मा काम कर रहा है, उनको आगे लेके आएंगे। और मैं रिलीज करता हूं फायर को, और जितने दुष्ट आत्माओं के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, इस फायर को रिसीव करते ही डिलीवर हो जाएंगे आज। और मैं भाइयों को देख रहा हूं, वो नशा जो आप कर रहे थे एक जादू टोने का प्रमाण था। आज जब प्रार्थना होगी आपके ऊपर, दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी से जाहिर होगी और निकल जाएगी। शर्माना मत, वॉमिटिंग आने से या खेल आगे आने से शर्माना मत। अपनी डिलीवरेंस को ज्यादा ध्यान में रखना, क्योंकि प्रभु का आत्मा यहां मौजूद है तुम्हें डिलीवर और आजाद करने के लिए। उसके एंजल्स मौजूद है तुम्हें आजाद करने के, डिलीवर करने के लिए। तुम्हारे बिजनेस एक नई ऊंचाई पे जाएं यीशु के नाम में। फाइनेंस के नए रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में। सारे कर्जे की आत्मा तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के जाती रहे यीशु के नाम में। मैं कमांड करता हूं हर एक दुष्ट आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। अगले 5 मिनट मैं यहां से रिलीज करूंगा होली गोस्ट की फायर को, और आप लोग फ्री होंगे वहां पर बैठे बैठे।
क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि मैंने तुझे सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया। किसी चीज से तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं होगा। चेले कहते हैं कि आत्माएं हमारे वश में हैं। यीशु मसीह मेरे पिता, आपके चेलों के वश में आत्माएं थी। मैं राइट नाउ कमांड करता हूं इस पंडाल के नीचे, गुरदासपुर में, अमृतसर में, फिरोजपुर में, लुधियाना में, सब जगह, मुंबई, दिल्ली, सब ब्रांचेस, बंगाल, सब स्टेट्स, सब पंजाब के ब्रांचेस, खामरा चर्च, हीलिंग सेक्शन, ओवरफ्लो, सभी जहां जहां शैतान की आत्माएं हैं, मैं इनकी ताकत को बांधता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हुक्म देता हूं यीशु के नाम से निकल जाओ शैतान की आत्माओं। रामब्रो मामब्रो मामब्रो सांते आउट। होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट फायर को रिलीज करो और निकाल दो। बोलो मुंह से आउट। शैतानी गंदी आत्मा, जादू, टोना, नशा, बीमारी, अशुद्धता, डर की आत्मा आउट। निकालो होली गोस्ट फायर से, मेरी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, बच्चों से आउट, मांसपेशियों से आउट, सब जोड़ों से आउट, फ्लूइड से आउट, ब्लड से आउट, हार्मोन से आउट, हार्ट से आउट, ब्रेन से आउट। कमांड करो यीशु मसीह के नाम में, शैतान को आउट करो। निकला 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 यीशु मसीह के नाम में। मैं दुष्ट आत्मा को निकलता हुआ देख रहा हूं। अभी काम पूरा नहीं हुआ, लोग पीछे, अभी मैं आत्मा में देख रहा हूं। अभी 40% भी नहीं आए। खुदावंद का आत्मा को छू रहा है। होली गोस्ट, शैतान इस आवाज को सुन, मैं तुझे अरेस्ट करता हूं और निकलने का हुक्म देता हूं। यीशु के नाम में आग उतरे तेरे ऊपर। यीशु के नाम में आग उतरे। यीशु के नाम में आग उतरे। यीशु के नाम में आग उतरे। यीशु की आग उतरे। खुदावंद खुदा यीशु की आग उतरे। खुदावंद खुदा यीशु की आग उतरे। मसीह की आग तुझ पे उतरे। बोलो आउट यीशु के नाम में आउट आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे बिजनेस से, बच्चों से, ब्लड से, हड्डियों से, फ्लूइड से, हार्मोन से आउट आउट। नशे की आत्मा, जादू की आत्मा, बीमारी की आत्मा, टोने की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, गंदी आत्मा, व्यभिचार की स्पिरिट, चोरी की स्पिरिट, आउट आउट आउट। आउट 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठा लो। सिर के सारे रोग गायब हो जाएं अभी। पेट के रोग गायब हो जाएं अभी। बांझपन गायब हो जाए अभी। फ्रोजन शोल्डर्स हील हो अभी। जो नहीं कर सकते करो। कंधे नहीं हिला सकते, चल नहीं सकते, चलो। फ्रोजन शोल्डर हील हो जाएं अभी। सारी बीमारियां चंगी हो जाएं अभी। हार्ट, ब्रेन हील हो अभी। मंदबुद्धि बच्चे हील हो अभी। क्रिएटिव मिरेकल्स हो अभी। जो अंग नहीं बने बने अभी। जो चल नहीं सकते चले अभी यीशु के नाम। दमा जाए अभी यीशु के नाम। जो दौड़ नहीं सकते दौड़े अभी यीशु मसीह के नाम में। जिनकी फाइल्स, बिजनेस फाइल्स, वीजा फाइल्स, डॉक्यूमेंटेशन, अपने हाथों को उठा ले। न्यू फेवर आप पर हो। चीजें आसान हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं। चीजें आसान होंगी भविष्यवाणी करता हूं। आमीन हो जाए आशीष आपकी। आमीन हो जाए। मैंने कहा यह आशीष आपकी है। एक प्रार्थना करता हूं। अपने हाथों को उठा लो।
बाइबल कहती है तुम्हें एक अधिकार दिया गया है यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करने का। बिना शर्म के जहां बीमारी है वहां हाथ रख लो और बोलो, ऐ बीमारी मैं तुझे रिजेक्ट करता हूं, रिजेक्ट करती हूं, और डांटो उस बीमारी को। सिर पे है तो सिर पे हाथ रखो, हाथ रखो छाती पे, पेट पे, अपनी हड्डियों के ऊपर हाथ रखो यीशु मसीह के नाम में। जहां बीमारी है हाथ रखो, हार्ट पे, ब्रेन पे, आंखों पे हाथ रखो, जहां रोग है हाथ रखो और बीमारी को बोलो, यीशु के नाम में डांटता हूं, डांटती हूं, आउट कर इन द नेम ऑफ जीसस। हाथों को उठाओ। कानों के रोगों को मैंने जाते हुए देखा है और ये दोनों कानों का रोग है। आप दोनों कानों से हील हुए। आपकी आंखों को परमेश्वर हील कर रहा है, वो शुगर को हील कर रहा है, बीपीज को हील कर रहा है, आपको हेल्थी कर रहा है। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलो। ये ब्लड नहीं, ये शैतान है जो निकल रहा है। और आप जहां भी मौजूद हैं, दुनिया की कोई दवाई ये नहीं कर सकती। आप जहां भी हैं, जिस एरिया में, जिस चर्च में बैठे हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करो और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे रोग और बीमारियां और दुष्ट आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चली जाएं अभी, राइट नाउ इन जीसस नेम। आप हॉस्पिटल्स में हैं, आप जूम पे हैं, अपने हाथ मेरी हाथ कर बढ़ाएं। और खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में चंगाई को मैं रिलीज करता हूं उन स्क्रीन्स के द्वारा। यीशु मसीह का आत्मा कह रहा है, उठो और खड़े होकर वो काम करो जो पहले नहीं कर सकते थे। चलो, उठो, सांस लो, भागो, करो जो नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छूकर चंगा कर रहा है। आजाद हो जाओ और छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनको स्किन का रोग है, अपनी स्किन के ऊपर हाथ रखें। जीसस ने एक कोड़ी को छूकर चंगा किया। जीसस का आत्मा को छुए। सारे स्किन के रोगी आज की डेट को याद रखें, क्योंकि आज की डेट के अंदर आज परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी स्किन को ठंडक देकर तुम्हें चंगा कर रहा है और तुम जल्दी गवाही के साथ वापस आ रहे हो यीशु मसीह के नाम। ऑयल को देख रहा हूं तुम्हारे सिरों पे आते, हाथों पे आते, एंजल्स को तुम्हें छूते हुए, और तुम सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टल जी, 6 महीने पहले इस भाई के इनरली बॉडी ने एकदम से कोई बीमारी पैदा हुई, जिसकी वजह से 6 महीने से ये पूरी तरह से बेड के ऊपर चल गए थे। आज इनकी फैमिली उठा के लेके आई। जैसे प्रेयर हुई, 6 महीने का रोग खत्म हुआ और आज भाई जो है वो चल पा रहे हैं, व्हीलचेयर को छोड़ चुके हैं पूरी तरह से। आज तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अब इसी तरह से 3 महीने पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण इनका राइट चूल्हा पूरी तरह से टूट गया था। और आज जैसे ही प्रार्थना में को रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ और वो टूटा हुआ चूल्हा अभी जुड़ा, चलना शुरू किया, पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। हालेलुया। और पास्टर जी, इस भाई को 6 साल से अस्थमा का रोग था। 6 साल लगातार मेडिसिन खाई और इस पंप का यूज करते रहे रोज। लेकिन जैसे अभी ऑयल लगा, आपने प्रार्थना की कि दौड़कर देखो, उस समय इस भाई ने दौड़कर देखा, वो रोग पूरी तरह से खत्म हो चुका है, हील हो चुके हैं। हालेलुया। और बस ये दिल्ली ब्रांच में सिस्टर रीटा कहते अभी प्रार्थना को रिसीव कर रहे थे और बहुत सालों से कहते गुप्त रोग था। जैसे ही आपने फायर प्रे की दिल्ली ब्रांच में मल्टीपल रसौलियां अभी गुप्तांग से बाहर आई है और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है।
हालेलुया। सुनो सुनो, अपनी जगह से हिलना मत। कोई भी जन बिना रुमाल टच किए मत जाए वापिस। प्रभु ने मुझसे कहा है, आप जब प्रेयर करवा के जा रहे हैं, डिलीवरेंस आपकी बॉडी में, लाइफ में एंटर कर रही है आज, और आप डिलीवर हो। ये स्पिरिचुअल ज्यादा है आज। स्पिरिचुअली बहुत सी चीजें हैं। स्पिरिचुअली अगर आप डिलीवर हो गए, आसमान से बरकत फिजिकली भी उतर आएगी अगर आप स्पिरिचुअली डिलीवर हो गए तो। और रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में नेक्स्ट लेवल के डिलीवरेंस को। आमीन बोलो, रिसीव करो नेक्स्ट लेवल की आशीष को। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई को राइट घुटने में रोग शुरू हुआ था, जिसकी वजह से पूरा काम बंद हो चुका था, बेड पे जा चुके थे, खड़े तक नहीं हुआ जाता था। आज जैसे हीलिंग हॉल में बैठे, पूरी बॉडी में करंट महसूस हुआ, उसी टाइम खड़े हुए, चल के देखा तो चल नहीं बल्कि भाग पा रहे हैं, और रोग से पूरी तरह से ये भाई आज हील हो चुके हैं। ओ जीसस, मौत बीमारी, जोर से कहो थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई की कहते लेफ्ट आर्म की हड्डी टूट चुकी थी, प्लास्टर लगा था, और कहते 2-3 डॉक्टर्स को भी दिखाया, शिकंजे के सहारे चलते थे, अपने आप चल नहीं पाते थे। और आज जैसे ही प्रार्थना प्रभु ने छुआ है, और बिना शिकंजे के, बिना किसी दिक्कत के, बिना अड़चन के, ये भाई प्रभु की सामर्थ के साथ चल पा रहा है। हालेलुया। अपोस्टल, एक साल से इस भाई की पूरी बॉडी पैरालाइज थी, कभी अपने सारे चलकर नहीं देखा था, लेकिन जैसे अभी प्रार्थना आपके सामने छुआ, परमेश्वर की जीवित सामने छुआ, ये भाई खुद चल पा रहे, उठकर देखा पूरी तरह से हील हो चुके भाई। हालेलुया। अपोस्टल जी, इसी तरह से 2 साल से ये बहन अशुद्ध चीजें खाते थे, कच्चे चावल, स्लेटी, कली, ऐसे अशुद्ध चीजें से खाते, और डे बाय डे ये दुष्ट आत्मा इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि और ज्यादा अटैक बढ़ते जा रहे थे। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया और आज चेक करके आए, पूरी तरह से अपोस्टल जी हील हो चुके हैं। और जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, दोबारा चीजें खाने की कोशिश की, वॉमिट आई, बिल्कुल भी खा नहीं पाए, पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं अपोस्टल जी। छुटकारा। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन आज अपनी गवाही लेकर आए, और ये कहते हैं कि 2004 से ही कहते हैं इनके लाइफ में बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो गई, और पीरियड रेगुलर थे। अब जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके यूट्रस में मल्टीपल रसौलियां हैं, साथ में एक रसौली जड़ वाली थी, और जिसका डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन के बाद यूट्रस निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो जड़ वाली रसौली थी अपोस्टल जी। और कहते लगातार चर्च आते रहे, खामप्रा के बारे में बताया, लगातार कंटिन्यू आते रहे, प्रेयर्स को रिसीव करते रहे। और अब जब इन्होंने आज अपनी रिपोर्ट्स करवाई, वो जड़ वाली रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है, सारी रसौलियां गायब हो चुकी है, और अपनी गवाही लेके आ जाए हैं। हालेलुया। रिपोर्ट कहाँ है? हाँ जी अपोस्टल लेके आए, ओ स्क्रीन। साथ लेके आए। इसको इंटरनेट पे चढ़ाओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मार्था, कहाँ से आए हो आप? लुधियाने तो। बचपन से क्रिश्चियन थे, हाँ जी पापा। और प्रभु ने आपको अभी हील किया। हाँ जी पापा, मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर एकदम हैरान होगी रिपोर्ट दे के, चुप ही होगी, कुछ बोली नहीं, कहती ये किस तरह हो गया। मैं कहा मेरे जीसस ने मैंने चंगिया करता। छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जोर से कहो हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी, इसी तरह से कुछ महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण राइट चूल्हे की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी, और बिना किसी के सहारे एक कदम भी ये भाई चल नहीं पाते, और आज अभी हीलिंग हॉल में मौजूद तारीफ है। करो जोर पूरी से। तरह heal हो- सिर्फ एक टेस्टिमनी को हम देंगे, उसके बाद मैं प्रार्थना में जाऊं। अपोस्टल होशियारपुर ब्रांच से हरप्रीत कौर, ये भी गुप्त रोग से ग्रसित थे, और आज प्रार्थना के बाद इनके गुप्तांग पे एकदम से कहते प्रेशर बना, और रसौली गुप्तांग से बाहर आई है। होशियारपुर ब्रांच में ये बहन पूरी तरह से फ्री हो चुकी है। और हम ये टेस्टिमनीज कितने हाई लेवल पे सुन रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी संडे। पहले ऐसा नहीं था, 6 महीने में ऐसी टेस्टिमनी आती थी। ये बड़े संडे में परमेश्वर ने काम किया, तारीफ करो। वो हर संडे बड़ा संडे बना। अपोस्टल जी, ये बहन जो है, ये डीएमसी हॉस्पिटल में आईसीयू में इंचार्ज हैं, स्टाफ नर्स वहां पे काम करते हैं, और इनको राइट टांग में एक प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जिसकी वजह से 5 डॉक्टर चेंज किए। 6वें डॉक्टर ने जाके बताया कि इनकी जो हील होती है नीचे, वहां पे एक रोग शुरू हुआ है, जिसकी वजह से ये चलना बिल्कुल बंद कर चुके थे, टॉयलेट बाथरूम में इस व्हील चेयर के ऊपर आ चुके थे। एक हॉस्पिटल में काम करने वाली लेडी, एक बहन
जो थी वो व्हीलचेयर के ऊपर थी और अपोस्टल जी ये बिल्कुल नहीं चल पाते थे। जैसे ही परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, हीलिंग हॉल में बैठना शुरू किया, ऑयल अप्लाई किया, वो रोग छोड़ के गया, व्हीलचेयर से खड़े हुए और आज ये बहन पूरी तरह से कंप्लीटली हील हो चुकी है। मुक्की गई हनेरे आधी रात मुक्की गई, मुक्की गई हनेरे आधी रात मुक्की गई, हनेरे आधी रात मुक्की गई, मुक्की गई हनेरे आधी रात मुक्की गई, मुक्की गई हनेरे आधी रात। कहाँ से हो आप? लुधियाना डीएमसी जॉब करते हुए। आप नर्स हैं? यस, आईसीयू इंचार्ज। नर्स हो आप? यस। ओके, आईसीयू में आप इंचार्ज। इंचार्ज हो आप? यस। और आपको खुद रोग हो गया था यस। और जीसस ने आपको हील किया? यस। ओह जीसस। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। और ये तारीफ ऊंची होनी चाहिए। मुक्की गई हनेरे आधी रात मुक्की गई, मुक्की गई हनेरे आधी रात मुक्की गई। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो फिर से। हालेलुया। अब हालेलुया। अपोस्टल जी 2003 से इस बहन को अस्थमा का रोग हुआ। अपोस्टल जी 22 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था और इसी रोग के कारण इनके दादाजी की डेथ हो गई थी और आज जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, वो 22 साल पुराना रोग छोड़ के गया, मौत के मुंह से निकाला, पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। अपोस्टल जी तो शिफा। अच्छा सुनो, अगर आप ऐसे आओगे और झुकोगे फिर सिक्योरिटी को लगता है कि तुम प्रॉब्लम कुछ हो, तो सीधे खड़े रहोगे तो बहुत बेटर है। खुदा के सामने झुकना, ये क्या चीज है? इंजैक्शन पापा जी जेड़े मैं लेंदी हुंदी सी दिन दे 4-4 बारी। तेरी ही मार से हम सब ने शिफा पाई है। मैंने इनका कार को बर्बाद करना आज कहा ये किस कॉल ले आया मेरे सुबह से इसका काम मेरे काम में डाल सबने को लेके आ रहा था मैंने उसको शिफा पाई है। जिंदगी मौत की वादी से निकल जिंदगी अपनी बॉडी पे हाथ रखो, लाइफ सेम नहीं होगी। इसी साल तुम एक बड़ी टेस्टिमनी को हासिल करो। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर के काम को अब्यूज किया, जिन्होंने खुदा ने कुछ पोजीशन दी और उसका नाजायज फायदा उठाया, इस साल के अंत तक एक बड़ी सजा भी उनको मिलने वाली है। तो इस साल के अंत में दो चीजें होंगी, एक्सट्रीम ब्लेस्ड लोग और वो लोग जिन्होंने परमेश्वर की आशीष को अब्यूज किया और गलत फायदा उठाया। हालत पतली होने वाली है उन लोगों की। अपने हाथों को उठाओ टीम, रुमाल के साथ आप एक एक जन को छुएंगे, क्योंकि मैंने एक स्पिरिचुअल डिलीवरेंस को होते हुए देखा है। इनकी जिंदगियां सेम नहीं होगी आज से। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। चर्च अपने हाथों को उठाकर भूल जाएं आपके आसपास कौन है। जहां बैठे, जहां खड़े, वहीं खड़े बैठे रहें, हिले नहीं, फालतू घूमे नहीं और वर्शिप करें अगले 10 मिनट। जब तक आप पर ले हैंड नहीं होता, आंखें भी मत खोलें और वर्शिप करते रहें। तेरे ही मार से हम सब ने शिफा पाई है। जिंदगी मौत की वादी से निकल आई है। तेरी ही मार से हम सब ने शिफा पाई है। तेरी ही मार से
हम सबने अपोस्टल जी ये बहन शिफा अपने हाथों को पाई है। जिंदगी मौत की वादी से निकल आई है। तेरी ही बीमारी से हम सबने शिफा पाई है। हाथों को उठाओ और जो रुमाल टच हो रहा है वो जा सकते हैं और टीम टच करना शुरू करेगी और छुएगी सबको और खुदा से कहेगी परमेश्वर आज ये डिलीवर होके जाएं और अगले संडे बड़ी गवाही के साथ ही वापस आने पाएं। तेरे ही वारिस हम सबने शिफा पाई है। तेरी ही वारिस हम सबने शिफा पाई है। जिंदगी मौत की वादी से निकल आई। तेरी ही हार से हम सबने शिफा पाई है। एक तेरा खून छू निकला है नदिया बनकर। एक तेरा खून छू निकला है नदिया बनकर। खून जो हालेलुया। इसी तरह से नडाला चर्च ब्रांच से सुनीता की गवाही हमारे पास आई है। ये गवाही इनके बच्चे की जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल की और बचपन से ही थोड़ा सा भी चलता था और इनका बच्चा गिर जाता। डॉक्टर ने बोला था कि दोनों टांगों की हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर और लगातार 6 डॉक्टर चेंज किए और डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम इसे मेडिसिन खानी पड़ेगी, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और जैसे नडाला चर्च ब्रांच में परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य छुआ जो डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम इसे मेडिसिन खानी पड़ेगी और मेडिसिन के बिना चल नहीं पाएगा, बिना मेडिसिन के ये बच्चा हील हुआ, पूरी तरह से बच्चा हील हो चुका है। हालेलुया। और ये बहन जो हमारे सामने खड़े हैं, आज जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि जैसे तुम्हारे ऊपर प्रार्थना होगी, हैंकी आएगा, परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम्हारे हाथों पर ऑयल आएगा। और जैसे इस बहन ने प्रार्थना कर रिसीव किया, परमेश्वर का आत्मा आज इस बहन के सर के ऊपर उतरा। आप देख सकते हैं उसी समय अनॉइंटिंग ऑयल स्वर्गदूतों ने इस बहन के हाथों पर लगाया। आज परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ है। हाँ सदा जरा उसके कदमों में झुका लगता है। जरा जरा उसके कदमों में झुका लगता है। यीशु तो कुल जहानों का खुदा लगता है। जरा जरा उसके कदमों में झुका लगता है। हालेलुया। 1 महीने पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था और इसके कारण इस बहन की राइट लेग पूरी तरह से टूट गई थी और इस शिकंजे के बिना एक कदम भी नहीं चल पाती थी। लेकिन जैसे अभी प्रार्थना है परमेश्वर की जीवित सामने छुआ, उसी समय इस बहन ने शिकंजे को छोड़ा, चलकर जगह पूरी तरह से हील हो चुकी है सिस्टर। उसका नाम उसका जीना मर के जी उठना उसका नाम उसका जीना मर के जी अमेजिंग टेस्टमनी है। इस बहन का नाम ममता देवी है, बिहार के ये रहने वाले हैं।
2017 में इनकी मैरिज हुई, उसके बाद से पीरियड्स जो थे इरेगुलर हो गए और इसी वजह से जब खुलकर पीरियड नहीं आते थे तो उसके बाद अटैक्स होने लगे, खेल आना शुरू हुई। 2022 में जब प्रेग्नेंट हुए तो इनके एक बेटी ने जन्म लिया और वो इतना बीमार रही, उसको फीवर वॉमिटिंग्स इतनी ज़्यादा हो गई कि उस बच्ची का जो लीवर था वो डैमेज हो गया। 2 साल की जब बच्ची हुई तो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से कंसीव होना बंद हो चुका था। डॉक्टर ने बोला कि इनको गुप्त रोग है, 4 डॉक्टर्स चेंज किए। लास्ट में डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि इनका यूट्रस जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, वो कैपेबल नहीं है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। और हस्बैंड की जो सेकंड मैरिज करवाने का ये सोचते थे, इतना ज़्यादा इनका परिवार जो था वो रोता रहता था, इतना ज़्यादा दुखी हो चुके थे। 3 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास द्वारा हुई प्रार्थना को ग्रहण किया और वो स्पिरिट छोड़ के गई। सेम मंथ प्रेगनेंसी कंसीव करी। मैरिज के 7 साल बाद बेबी गर्ल के साथ ब्लेस हो गए। आज बहन अपनी गवाही देने के लिए परमेश्वर के घर में आए हैं। अपने हाथ को उठाएं, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। उसका हर बीमारी शिफा हमको लगा, नाम उसका हर बीमारी शिफा हमको लगा। हालेलुया। ये भाई जो हमारे सामने खड़ा है, पिछले 1.5 साल से इस भाई के गर्दन के राइट साइड के ऊपर एक अंडे के आकार की बड़ी रसौली थी, लेकिन जैसे अभी प्रार्थनाएं ऑयल लगा गया, परमेश्वर की जीवित सामने छुआ, इस भाई ने उसी समय चेक किया, वो रसौली उसी समय गायब हो चुकी है और भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और ये जितनी भी गवाही आपके सामने खड़ी है, अपने हाथों को हिलाएं सब भाई सब बहनें। परमेश्वर ने इन सबको हील किया, अलग अलग तरह की बीमारियों से, घुटनों के रोगों से, जो चल नहीं पाते थे, रीढ़ की हड्डी की बीमारियों से, हर तरह की रोगों से परमेश्वर ने इनको आजाद किया। जिस तरह यहाँ पे परमेश्वर ने बड़े और अद्भुत काम किए, ब्रांचेस से भी परमेश्वर ने लोगों को हील किया। वर्धमान चर्च ब्रांच से आप देख सकते हैं गवाहियों को परमेश्वर ने हील किया। ईस्ट मेदिनीपुर भुवनेश्वर चर्च ब्रांच से, हावड़ा मोगा चर्च से, जमशेदपुर से, नडाला चर्च ब्रांच से, बरनाला से, और भी बहुत सारी ब्रांचेस जैसे कि फिरोजपुर, मानसा, चंडीगढ़ ब्रांच से, पुरुलिया चर्च ब्रांच से परमेश्वर ने लोगों को हील किया। गिद्दड़बाहा, फाजिलका, अबोहर से, पटियाला चर्च ब्रांच से, रांची झारखंड से, वर्धमान से, हर तरह के हीलिंग जो है परमेश्वर ने लोगों को दी और ब्रांचेस से परमेश्वर ने लोगों को बड़ी चंगाइयां दी। तो परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में सब जन। मुझे अपने लहू का रंग दे दे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा खून चले। और जिनके ऊपर अभी भी अनॉइंटेड हैंकी के साथ लेहन नहीं हुआ है, आप बिना प्रेयर करवाए वापस नहीं जाएंगे। अपने अपने स्थान के ऊपर वेट करें। टीम जो आपके बीच में है उस अनॉइंटेड हैंकी के साथ आप प्रेयर रिसीव करते जाएंगे। पहली बार जो लोग आए हैं वो उन्होंने आगे जाना है, बाकी सब वेट करेंगे अपने अपने स्थान के ऊपर वर्शिप के साथ। मुझे अपने